क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ हो गया नहीं। चैप्टर 3 में नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इधर देखिए युग्म। चलिए पहले दो समझिए। दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब चला बोल में देखो। दो का मतलब दो का मतलब दो। चर का मतलब जानते हैं क्या होता है? एबीसीडी को बोलते हैं। हाँ, ए बी सी डी, ए से लेकर कहां तक जेड तक के लेटरों को क्या बोलते हैं जी? चर। दो गो चर रहेगा इसमें। कितना चर रहेगा? दो गो चर रहेगा। कोई दो चर सी डी हो चाहे एक्स वाई हो या ए बी हो, इस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी वाले तो समझ गए, ये दो चर वाला रहेगा। और रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिसका घात क्या हो। हाँ, जिस चर का घात कितना हो, एक हो, उसको बोलते हैं क्या? रैखिक। ठीक है। और समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, समीकरण का मतलब हो गया कोई भी दो चर आपस में जोड़ घटाव के रूप में रहेगा, उसको बोलते हैं समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, तो जैसे समझिए समीकरण दो चर वाला कैसे कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 8, इस फॉर्म में दिखाई देगा। देखिए इसमें कितने चर है? दो चर है। कितने चर? दो चर है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2x माइनस 8y बराबर 10, तो ये भी समीकरण है ना। प्लस हो बीच में या माइनस हो, ये समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के गुणांक पूछ दिए जाए तो कितना होगा जी? 2। और y का गुणांक 8 है कि नहीं? इसी का हो गया, है कि नहीं? इसका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया ना। अब सुनो, इसमें एक और बात पूछता है। देखिए ये दो चर वाले का व्यापक रूप, यानी कैसे, किस रूप में रहेगा? इस रूप में रहेगा। किस रूप में? यानी ए एक्स क्या रहेगा? देखो ऊपर से एग्जांपल, ये पहले एक्स या वाई के फॉर्म में रहेगा या ए बी। देखो ए से लेके जेड तक तो लेटर रहेगा ही रहेगा, यानी इसी में से दो ठो कोई ना कोई रहेगा। ए बी फॉर्म हो सकता है, चाहे सी डी फॉर्म हो सकता है, या बी सी हो सकता है। कोई ना कोई दो चर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ये दो चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक्स वाई, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? ए बी। कोई दिक्कत? ए बी लिख देते हैं, यानी कोई ना कोई दो चर आ गया कि नहीं आ गया? टी यू के रूप में रहेगा, है कि नहीं? तो दो चर वाले व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप समझिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिखाई देगा, है कि नहीं? या बराबर सी। अब यहां पर देखिएगा एक्स के जो पहले रहेगा वो क्या कहलाएगा? ए, यानी एक्स के जो पहले रहेगा क्या है? ये एक है। तो एक, अगर पूछ दिया जाए ए का मान बोलिए कितना? एक। अब बी का मान बोलिए एक, सी का मान बोलिए 8। इस तरह। ठीक है, लिखा जाए। इतना हो गया। प्रश्नावली 3.1। ठीक है, चलिए इधर देखा जाए। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बता दे रहा चला है ना। देखो पहले कहेगा तो माइनस, पहले कहेगा तो इसका मतलब होता है, अब बाद कहेगा तो प्लस, अच्छा मान लीजिए गुना गुनी वाला आता है। कितना गुना गुनी है? चलिए 12 आदमी हो, इधर देखिएगा, एक 12 आदमी हो, एक छोटा आदमी हो। अच्छा आप ही बताइए, ये 10 केजी का है, ये कितना केजी का है? अब तुम तराजू जानता है? तराजू दिखता होगा, जिसे मान लीजिए कुछ सामान खरीदने जाते होंगे
तो जो भी कुछ लेना हो, आलू हो, बैगन हो, कुछ भी अगर तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक एक और क्या रहता है, बटखरा रहता है, और दूसरी तरफ आपका वस्तु समान रहता है कि नहीं? अगर कम होता है मान लीजिए तो क्या करते हैं, और समान रखते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं कि नहीं? तो वही इसमें करना है 3.1 में, जहां आपको बराबर करने आ गया, समझिए कि बनाने आ गया। मान लीजिए 10 केजी है, ये क्या है, इसका केजी है 2, ठीक है? तो बोलिए इसमें मतलब किसमें गुना कर दे कि दोनों बराबर हो जाए, दो में, छोटका में अगर कितना से गुना कर दे कि बराबर, 5 से। हाँ बस यही समझ गया तो हो गया। देखिए यहाँ पे अब अच्छा हमेशा याद रखिएगा, पिता में अब बेटी हो चाहे पुत्र हो, पिता और पुत्र में कौन बड़ा, पिता बड़ा। तो बराबर करने के लिए तुमको पिता में गुना करना होगा कि पुत्र में, याद रखिएगा, ठीक है? हमेशा छोटा आदमी में गुना किया जाता है, ठीक है? इतना समझ गया? चलिए, पहले कहेगा तो माइनस, बात कहेगा तो प्लस, छोटा बड़ा में समझिएगा, बड़ा जो रहेगा उसमें उसको छोड़ के छोटका बड़ा में क्या करना है, गुना करना है। इसमें दो देखिए मानना पड़ता है, ठीक है? इसमें दो वस्तु का नाम आना चाहिए, ठीक है? तो उसी को मान लेंगे एक्स और दूसरे को वाई। ओके, चलिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का एक आदमी है जो अपने बेटी से कहता है, क्या कहता है जरा सुनिएगा ध्यान से। अच्छा तो दोनों को मान ले। अच्छा पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अच्छा आयु के बारे में कह रहा है नहीं, तो माना कि अच्छा न पता है तुमको आफ्ताब का न उनके पुत्री का, तो दोनों का मान ले। माना कि अब देखिए 2 4 वाले पढ़ रहे हैं, कौन सी वाले, तो एक को एक्स मारा है तो दूसरे को क्या मानना होगा, अगर वाई, पहले को ए मारा है तो दूसरे को बी, और ए मारा है तो बी मानिएगा जोड़ा में। माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र इस पते नहीं है, सीधे कह रहा है हम तुमसे 7 गुने, जब 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी का था, ये था वो था, तो हमको पहले ये ओरिजिनल पता चला चाहिए ना, पहले दरअसल में कितना उम्र था, है नहीं? अब मान लीजिए मेरा उम्र क्या है, 10 साल है, चलो 25 साल है, बेहुदा 25 साल के है, और तुम है 10 साल के, तो हम कह दे तुम्हारे उम्र से, तुम्हारे दुगुना से 2 अधिक है, तुम्हारे, तो तुम्हारा उम्र कितना है 10 साल, और तुम्हारे उम्र से कितना गुना, 2 गुना, और 2 गुना से कितना अधिक, 5 अधिक है, 5 साल अधिक है। तो अधिक कर रहा था, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना साल, तो आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे। अब सुनिए, न समझ कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 100 वर्ष, है कि नहीं? आता था उनके पुत्री का, नहीं आता था उनके पुत्री का, पुत्री समझ रहा है ना, हाँ जिनके पुत्र ना हो बेटी को बोलते हैं, उनके पुत्री का वर्तमान उम्र कितना, 22 वर्ष। चलिए हमेशा प्रश्नानुसार इतना बात लिख दिए, 2 वस्तु हमेशा खोजिएगा, 2 वस्तु ऐसा कौन सा है जिसको हम एक्स और वाई मान सकते हैं, ठीक है? और प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न से पढ़िए, कौन सी कीजिए जवाब। भाई देखिए एक्स सही क्या है, वाई है, तो दोनों को तराजू पे बराबर कर दीजिए, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं। और सुनिए 2 कंडीशन बनेगा, पढ़ रहे 2 चर वाले, ठीक है? यानी 2 समीकरण बनेगा। चलिएगा, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसको हटाइए, अब यहां से पढ़िए, कौन कह रहा है, अच्छा 7 वर्ष पूर्व, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, पिता कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कहेगा तो दोनों में 7 घटाएंगे। मान लो हमारा उम्र 25 और तुम्हारा उम्र 10, कहेंगे बताइए 2 वर्ष पहले हम दोनों का उम्र कितना होगा, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष दोनों का उम्र कितना होगा, बोलिए। हमारा 23 हो जाएगा, तुम्हारा 8,
तो वही बात है, कह रहा है 7 वर्ष पहले, पहले बोला है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले बोला तो दोनों में 7 क्या करे बोला, 7 वर्ष पहले बोला तो दोनों में क्या करे माइनस कर दिए। ओके, इसको दिक्कत नहीं, बात करता था जोड़ देते। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अब तुमसे 7 गुनी, कितना गुनी 7 गुनी। अच्छा, पिता में गुना होगा कि बेटी में गुना होगा, पुत्री में कितना गुना 7 गुना। भैया क्या स्टाइल में लिख दी है 7 गुना, नहीं तो 7 से गुना हो गया। ये पहला समीकरण देखिएगा, एक्स का एक्स हमेशा इस फॉर्म में लिखिएगा जिसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इस फॉर्म में हमेशा लिखना है। ओके, ये बोलो एक्स का एक्स माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7 बराबर है, तो अब गुना करो, ये वाला गुना करते हैं कि नहीं, बाहर वाले तो क्वेश्चन क्या करते हैं गुना करते हैं, 7 में वाई से गुना किया तो 7 वाई माइनस है तो 7 सत्ते खत्म। अब देखो ये वाला जैसे को तैसे, एक काम करो ना, ये जैसे को तैसे क्या इसको इधर कर लेता है नहीं, चलो इधर देखो, चलो ये प्लस में तो इधर क्या आएगा, जैसे को तैसे प्लस में तो इधर आया तो माइनस, अब माइनस में तो इधर प्लस, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए एक्स का जाति कोई है नहीं ना है, एक्स का जाति नहीं था एक्स का, अब एक्स के बाद किसका स्थान आता है वाई का, तो वाई वाला जाति खोजिए, वाई वाला कोई है नहीं ना है, नहीं है, तो वाई के पहले क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस 7 वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अंक ना बच गया, अब अंक ये 7 आई, अंक ये क्या 49, माइनस में ही क्या है प्लस, घटेगा कहां से घटेगा, घटेगा माइनस में है प्लस में है तो क्या होगा जो घटेगा, तो घटाइए 49 में से 7 गया 42, चिन्ह बोलिए प्लस का कि माइनस का 12 का, बड़का के चिन्ह का घटाने के बाद हमेशा 12 के पहले वाला चिन्ह, 12 के पहले चिन्ह क्या है प्लस, अब बराबर 0 है तो। अब देखिएगा यहाँ जैसे को 23 है, जैसे को हमेशा देखिएगा और को हमेशा बराबर के बाद लिखते हैं, ये प्लस 42 है तो उधर गया तो माइनस 42, ये समीकरण 1। ठीक है, फिर पुनः देखिए एक और बनेगा समीकरण, बस यही लास्ट है। यहाँ देखिए अब पुनः फिर लिखिएगा पुनः, अब सुनिए अब क्या कहना चाह रहा, फिर एक्स बराबर वाई जो माने है ना, ये दोनों को क्या करे बराबर कर दिए। अब सुनिए फिर क्या कह रहा है, जहां तक पढ़े थे अब उसके बाद सुनिएगा, था के बाद अब से 3 वर्ष बाद, बोलिए कितना साल बाद बोला है, पहले बोला है कि बाद बोला है, बाद बोला है 3 साल बाद, तो 3 साल जुटेगा कि घटेगा जुटेगा, दोनों में 3 साल जोड़ दे, दोनों में 3 साल जोड़ दे रहा है। ठीक है, दोनों में 3 साल जोड़ दिए, तब बोलिए बराबर दे दिए। अब सुनिए 3 साल बाद अब मैं तुमसे केवल कितना गुनी का 3 गुनी, नहीं तो 3 गुना इसमें गुना हुआ कि इसमें, ये पिता का हुआ है आइए पुत्री का, तो पुत्री में हुआ कि पिता में गुना, पुत्री में कितना गुना 3 गुना, 3 से गुना, अब फिर उसी तरह कर देंगे। चलिए जैसे को बराबर 3 में वाई से गुना कीजिए, 3 वाई प्लस का प्लस 3 किया 9, जैसे को सबको खींच के लाओ इधर, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, बराबर कुछ नहीं बचा तो चलिए एक्स का यहाँ देखिएगा 20 का स्थान है कि नहीं, वाई का स्थान, तो कौन सी में चिन्ह है माइनस में। अब देखिए अंकवा जाति मिल गया, ये प्लस में आई कौन सी में, प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटेगा, प्लस 6 लिखिए, लेकिन 12 के पहले वाला चिन्ह, 12 कौन है 3 की 9 है, 9 के पहले चिन्ह क्या है, हमेशा घटाइएगा तो 12 के पहले वाला चिन्ह लीजिएगा। ठीक है, अब बराबर क्या बच गया 0, 6 को तो अंक को तो उधर भेजना है, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 तो उधर गया, तो समीकरण 2 एग्जाम में नहीं आता है, याद रखिएगा 3.1 का न 1 पूछेगा न 2 पूछेगा न 3 पूछेगा। ठीक है, जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, उसके बाद कह रहा है बीज गणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम ग्राफीय विधि से 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, तुमको समझ में ऑटोमेटिक आ जाना। ठीक है, 10 को क्वेश्चन उसमें बना लेना, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, उतारिए, समझ में आया। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर्सनली 3.1 का न 1 नंबर पूछेगा न 2 नंबर और न 3 नंबर, याद रखिएगा। क्लास 10 ठीक है।
मैथ्स। चैप्टर का नाम बोलिए क्या है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल कुछ बताया था इसके बारे में, फैक्ट है नहीं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर देखिएगा, चलिए इसमें कितना चर होगा? देखिए दो का मतलब टू, दो का मतलब दो, और चर का मतलब एबीसीडी बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसमें चर कितना रहेगा? दो। जैसे इस फॉर्म में रहेगा 2x + 3y = 8, ठीक है? तब बोलिए x और y कितने चर? ये चर हो गया। आई अंग जो देख रहा है ये क्या हो गया? अचर हो गया, है कि नहीं? इतना बताए थे। इसका रूप कौन सी होता है? जैसे नाग नागिन का रूप होता है ना, उसी तरह इसका भी रूप होता है कि नहीं? इस रूप में होगा तो पहचान लीजिएगा। जैसे देखते हैं काला काला रहता है तो कहते हैं ढामिन। जैसे कुछ रहता है मतलब पहचानने का अलग अलग तरीका है। मछली को भी पहचानने का अलग अलग तरीका है ही ना? तो इसी इसका भी पहचानने का एक तरीका है। जैसे इसका रूप होता है ax + by + c। तो कहने का मतलब देखिएगा ax, यहाँ पर देखिए ये a का मान कौन का मान? x, तो x जैसे होता है इसके पहले वाला किसका मान? a का। अब by कहेगा तो ये वाला इसे तुलना करेंगे। y तो जैसे को तैसे हो गया, इसके पहले जो रहेगा वो किसका मान? b का मान, b का मान, b का c का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा। देखिए दोनों में हम फर्क बताते हैं। देखिए बराबर के बाद है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? 2 नंबर में कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 40 में कर दिया ये नहीं, उसी प्रकार चलो ये देखो, देखो खिलाड़ी जो होता है, देखो हम तुम्हारा क्या है? गुरु है। उसी तरह प्लेयर का भी एक गुरु होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। जो सिखाता है उसको क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। तो मान लीजिए कोच है, ठीक है? कोई भी टीम का एक कोच है, ठीक है? हाँ, तो उसमें तो खिलाड़ी है तो उसके लिए बैट चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या चाहिए? बल्ला चाहिए, बैट और बॉल चाहिए, है नहीं? तो इसमें दो, देखिए हम बताए थे दो वस्तु का नाम आ जाए ना तो उसी को मान लेना है एक्स वाई। इसमें कौन कौन सी वस्तु गया है? बोलिए। बैट और बॉल। बैट और बॉल है कि गेंद है? एक नहीं होता, जो भाषा देगा वही लिखेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब है बॉल दिया है, बल्ला दिया है, गेंद दिया, नहीं दो वस्तु का नाम आया। तो हाँ, जो भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी के लिए कोच साहब ने बल्ला ले लिए, क्या ले लिए? बल्ला। गेंद ले लिए, गेंद खरीदे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक कलम का दाम 3 रुपया, तो बोलिए 9 कलम का दाम कितना रुपया? 27 हो जाएगा। जब ये समझ में आ गया तो ये क्या नहीं आएगा? देखिए इधर, चलिए बाला और गेंद, ये देखिए क्वेश्चन पकड़िएगा, कह रहा है बाला और गेंद दोनों मिला के कितना रुपया? पहले बोल दिया है 3900 रुपया में, 3900 रुपया में 3 गो बाला, कितना बाला? 3 गो बाला खरीदा, 3 गो बाला और कै गो गेंद? 6 गो गेंद, यानी 3 गो बाला 6 गो गेंद मिला के कितना रुपया? 3900 रुपया। तो देखिए पहले बाला बोला है कि गेंद बोला है? पहले जो बोलेगा उसको एक्स और जो बाद में बोलेगा उसको वाई। तो पहले बाला आया है, तब माना कि बाला की कीमत एक्स आता था, गेंद की कीमत बराबर वाई। चलिए देखते, माना कि एक बल्ले की, नहीं एक ऐसे लिख दे कि ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की, ये हमको दिमाग आएगा, था गेंद की कीमत, गेंद की कीमत कितना है? अच्छा आवाज वॉल्यूम फ्रेश निकल रहा है कि और कम करे? बोलिए। ठीक है, चलिए गेंद की कीमत कितना रुपया? वाई रुपया। और प्रश्न से पढ़ के जवाब देते हैं, ठीक है? प्रश्नानुसार प्रश्न भद्र भाषा का। चलिए अभी हाल फिलहाल में बताए हैं, सुनिए। अगर एगो का पता हो एक शर्ट की कीमत 200 रुपया, तो बोलिए 5 गो शर्ट ले रहा था, कितना कीमत? 1000। क्या किए आप? 1000 पैसे किए गुंडा, 200 है तो 200 लिख दिए, 5 जितना कीमत पूछ रहा 5 से सटा के गुना किए, 200 बचे 1000। तो उसी तरह अब समझिए,
आपके किताब में कितना, सुनिए पहले बाला नु बोला है जी, तो कितना बल्ला? 6 गो बल्ला, 3 गो बल्ला। कंफ्यूजन याद है? सुनो सुनो सुनो, 3 बल्ला, कौ गो बल्ला? 3 बल्ला। कितना गेंद? 6 गेंद। 3 गो बल्ला है, कितना गेंद है? 6 गेंद है। अच्छा, एक गो बल्ला का कीमत कितना है? 3 गो बल्ला कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा। गुना दोनों में क्या, दोनों में गुना कर देंगे। अब उसके बाद देखिए 3 गो बल्ला हो गया, एक गो गेंद का कीमत कितना है? एक नहीं लिखे, यहाँ तक था, एक लिख लेंगे, ठीक है। एक गेंद की कीमत कितना है? वाई रुपया। तो एक गेंद का वाई, तो 6 गेंद का 6 वाई। दोनों मिलाकर ना, दोनों मिलाकर कितना रुपया किताब में दिया? 3900। इस समीकरण एक मान लीजिए। फिर दूसरा डाटा पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरा डेटा में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा डेटा क्या कह रहा है? बाद में फिर देखिएगा, बाद में उसने एक और बाला हाई देखिए ना, पहले बोल दिया 3900 रुपया में 3 गो गेंद, 6 गो, 2 गो डेटा बनाएंगे छोड़ देंगे। हाँ, चिल्लाइएगा नहीं। बीज गणित ग्राफी विधि कह रहा तो ये नहीं बनाएंगे हम, अभी स्पेशल उसका टॉपिक रहेगा, ठीक है। केवल इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे इसका, 1 2 गो बताएंगे, उसके बाद तो सब बना लेगा, ठीक है। ओके, हाँ, पूरा पूर्ण रूप से इसका हल नहीं निकाल रहा है, ठीक है। केवल इसका समीकरण निकाल के छोड़ देंगे, जब जरूरी होगा उसका हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सुनिए दूसरा डेटा क्या कह रहा है? 2 नंबर में, बाद में उसने एक और बाला, कितना बाला खरीदा? 1 बाला खरीदा। तो एक बाला की कीमत कितना है? 1। तो x का ऐसे लिखेंगे, 1 बाला खरीदा, कितना गेंद खरीदा? 2 गेंद खरीदा, यानी 1 गेंद का कीमत वाई, तो 2 गेंद का 2 वाई। और दोनों मिला के कितना रुपया भरपाया कर रहा है? 1300 भाई। तो 1300 लिख लीजिए। आई समीकरण कितना हो गया? 2 बढ़ गया। तो बेटे यहाँ देखो, यहाँ कॉमन लेने वाले थे, ठीक है, लेकिन कॉमन लो या नहीं लो कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक उतारा जाए। 1 नंबर में दिया गया था, क्लास 10 के विद्यार्थी है, क्लास, हाँ, क्लास 10th के विद्यार्थी है। आज जिसमें दिया है लड़का और जिसमें आया है लड़का और लड़की, कोई प्रतियोगिता हुआ उसमें भाग लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब लड़का लड़की 2 वस्तु का नाम आ गया कि नहीं? तो इसको क्या मान लिए? x, इसको क्या मान लिए? y। तो देखिए यहाँ पे लड़के की संख्या क्या मान लिए? x और लड़की की संख्या y। प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ के जवाब दिए है, पहले बोल दिया है दोनों मिला के, यानी लड़का और लड़की मिला के कितना? 10। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या रहेगा? मिला के मतलब जोड़ के कितना? 10। दूसरा कंडीशन में बोला है कि पहले क्या करना, देखो लड़का लड़की आया है, लड़का लड़की आया है, तो तुम दोनों को बराबर कर सकते हो, या ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। चलो वैसे जो हम पहले बताए थे, y बराबर x कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है लड़की की संख्या जो है ना, लड़का की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ज्यादा किसका? ये बोलिए पहले, लड़की का। इधर जोड़िएगा तो x का मान हो जाएगा, इधर जोड़िएगा तो किसका मान? तो इसीलिए इसमें जुटेगा, है कि नहीं? इतना दिमाग सेंस लगाइए तब जाके क्लियर होगा, है कि नहीं? ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो अब आगे 3.2 का कितने नंबर जी? 1 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 5 हो गया। चलिए 5 पहले वाला क्वेश्चन 3.1 में जो पढ़े थे उसी तरह क्वेश्चन है। बोलो काय को पेंसिल दे दिया, कॉलम दे दिया, कौन सी आया है 2 नंबर में? तो 5 को 6 वाला हटाओ, इसमें 2 वस्तु का नाम आया है, कौन सी आया है? कौन सी है, नाम बताइए। तो पहले पेंसिल है तो पेंसिल को मान लेते हैं, माना कि पेंसिल, माना कि पेंसिल, माना कि पेंसिल, पेंसिल का मूल्य लिख देते हैं, ठीक है। पेंसिल का मूल्य कितना? 100 रुपया, ठीक है। आता था पेंसिल के बाद किसका भाई? कलम। ये दोनों एक मत समझना, पेंसिल अलग होता है, कलम अलग होता है। तथा कलम का मूल्य कितना है? y रुपया। चलो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या दिया है सुनिए।
चलिए पहले पेंसिल, पहले क्या पेंसिल, उसके बाद क्या आया कलम। कितना पेंसिल बोलिए तो पहले 5 गो पेंसिल आई, कलम कितना। तो ये देखिए पेंसिल में पेंसिल को एक्स माने या कलम को, तो एक्स चिपका दीजिए, इसमें क्या चिपका दे, दोनों मिला के कितना 50। हाँ 50। ये समझ में आया कि नहीं, पहले वाला समझ में क्या नहीं आएगा जी। तब बोलिए अभी बड़ा लिख देते हैं 5x + 7y बराबर समीकरण, फिर पुनः फिर दूसरा डेटा तैयार कर रहे हैं। देखिएगा और आपकी बार 7 गो पेंसिल है, कितना पेंसिल है 7 गो पेंसिल और 5 गो, तो पेंसिल वाला को एक्स माने तो एक्स चिपकाइए, और कलम वाले को वाई माने तो वाई चिपकाइए, दोनों मिला के कितना कह रहा है 46। तो 46 लिख लो, ये ऐसे लिख लो 7x + 5y बराबर 46 समीकरण ये बन गया। ठीक है, जब तक अब 2 नंबर बनेगा इसी शर्त पे, जब तक इसका बेसिक नॉलेज नहीं देंगे तब तक नहीं बनेगा, है कि नहीं। यहां तक उतार लीजिए, कल 2 3